आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको सेंटअप एग्ज़ाम 2024 सेंटअप एग्ज़ाम 2024 में जो हो रहा है उसके नन हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव आंसर की वायरल क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना। तो सभी लोग मिला लीजिए, नन हिंदी है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे। संभावित क्वेश्चन प्रश्न है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। 100 प्रश्न होंगे जिसमें से सिर्फ आपको 50 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग अंत तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा शांति रक्षित ने। दूसरा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्यापन का मध्यम उर्दू क्या था? माध्यम क्या था? तो हमारा हो जाएगा संस्कृत भाषा। तीसरा है, सानिध्य शब्द का अर्थ क्या है? तो सानिध्य का मतलब होता है निकट, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में किसकी दीदी की डायरी लिखी है? संजू की। आगे है आपका क्वेश्चन, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात किसे मलेरिया है? माँ को। अगला है तोतो चान किसका नाम है? जापानी लड़की की। आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना निम्न से कौन है? तो दीवबंधु निराला, 7 का डी। 8 नंबर है, कौन बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला, 8 का ए। 9 नंबर है, खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी का समय चाय कौन बनाता था? कशारा। 10 नंबर है, नियति शब्द का अर्थ क्या है? तो भाग्य, बी हो जाएगा। भिक्षुक शब्द का प्रत्यय है तो ओ के 11 में ए होगा। फटाफट आप लोग मिला लीजिए। नए स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करें। लोक शब्द का विशेषण लौकिक। आगे है, 13 समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास, 14 का डी। 15 है आपका, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो मिश्र वाक्य। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, सी। आंख शब्द का पर्यायवाची हो तो नयन हो जाएगा यहाँ पे। 18 प्राचीन शब्द का विलोम होगा नवीन, 18 में ये हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव कहते हैं उसके, है ना, 19 में भी। 20 नंबर, उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मन की बात ताड़ना। 21 है, अंगद शब्द का उच्चारण कंठ हो जाएगा, 91 का बी। 21 का बी। ह का कौन सा व्यंजन है? उसमें व्यंजन, 22 में सी। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या प्लस आलय, 24 का ए। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो द्रवीभूत। हिंद महासागर कौन सा समास है? तो व्यक्तिवाचक समास। खास नाम हो गया। हवा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, हवा बह रही है। ओंठ शब्द क्या है? तो ओंठ जो है तद्भव है, ओष्ठ से बना हुआ है। अबल का स्त्रीलिंग अबला, 29 का सी हो जाएगा। कारक, करण कारक की विभक्ति चिन्ह गए थे, कर्ता ने कर्म को करण से, 30 का डी होगा। कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद, यह पंक्ति किस कविता के? तो खूब रचते हैं हाथ, 31 का डी। 32 से कौन क्रांति भारतीय है ना, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। वीर शिवाजी की गाथाएं किसकी जवानी याद थी? लक्ष्मीबाई को, 33 का भी। झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ? डलहौजी, 34 का सी। सुदामा किसके, है ना, बाल शाखा थे? तो श्री कृष्ण के, 35 का डी। 36 नंबर है, द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपने राज छोड़कर दौड़ पड़े? तो श्री कृष्ण, 36 का ए। अभिरामा शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहक। अभिरामा का मतलब मोहक होता है। आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते, कितने नरम है? यह पंक्ति किस सीजन होता है? राह भटकते हिरन के बच्चे को, 38 का सी। असंभव को संभव कौन कर दिखाता है? तो कर्मवीर। 40 है, मैं कहता हूँ सूरज नवारी तू रखिए उर्झराई, मैं कहता हूँ जगत रहिए तू रहे सोई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता? कबीर के पद, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जिंदगी हो मेरी परवानी की सूरत यार, अब यह पंक्ति? तो बच्चों की दीवार, 41 के सी। 42 है, जयफो शब्द का अर्थ क्या है? तो वृद्धों को जयीफ कहा जाता है। 43 है, बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग ये,
तू जिंदा है तो जिंदगी के, 43 का ये हो जाएगा। 44 निम्न कौन सी कविता गोपाल सिंह नेपाली के है, तो पीपल। 45 है बड़े ना पूजे गुन्नू गुन्नू बिरत बड़ाई पाए, ये बिहारी के। 45 का है। चलिए, कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रयास और सदरकम से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए, बच्चे कर रहे हैं। चलिए, इसका बी होगा। 47 निम्न में से किस कवि ने अपने रचना के माध्यम से भक्ति के नाम को बाह्य आडंबरों एवं धार्मिक अनुसंधानों को प्रहार किया है, तो कबीर। 47 का सी। 48 है पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसकी साक्षी है, तो अनेक बदलावों की। कानन का अर्थ क्या है, तो कानन का मतलब होता है जंगल। 49 का ये हो जाएगा। 50 है कि पीपल के पेड़ में घोंसले और कटोरे किनके घर है, तो सभी पंछी और गिलहरियों के। 50 का सी। 51 हमारा है कि बिहार के बेटियों को असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ के द्वारा किया गया है, तो हौसले की उड़ान। 51 में सी हो जाएगा। 52 है जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था, फुलेश्वरी देवी। आगे 53 कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री किस बने, 1967 ईस्वी में। 53 का है। 54 है चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो बेढप बनारसी, है ना। 54 का बी हो जाएगा। 55 है कि चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर साहब किसके सवाल की तारीफ है, तो सड़कों पर इक्के पर, है ना। 55 का सी। 56 है वैद्य जी बेढप बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन करने को बोले, तो अदरक के रस। 56 का डी। 57 है कि प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सा के लेखक को किसका लेप लगाकर धूप में बैठने को लिए बोला, तो मिट्टी का। 57 का है। 58 है बेटिया आज स्कूल न जाओ दादी माने। 58 का बी। 59 है अंग कौन सा व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। 59 का सी हो जाएगा। अ आ उ री कौन सा स्वर है, हर्ष स्वर। 60 का ये हो जाएगा। 61 आकर्षक शब्द का विश्लेषण क्या है, आकृष्ट। 61 का ये हो जाएगा। 62 है कि जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। 62 का भी। 63 एक पंथ दो काज, लोकाती का अर्थ है एक काम को दूसरे काम भी हो जाना, है ना। 63 का सी। 64 है चांद से भी प्यारा मुखड़ा, यानी संज्ञा पदबंध है। 65 अर्थात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अ हो जाएगा। तुरंत शब्द क्या है, तो तुरंत तद्भव है। 66 का भी। 67 है वह जो ना करे सो थोड़ा, किस सर्वनाम का है, तो संबंधवाचक। 67 का सी। पिता ने पुत्र को पुकारा, ये कर्म कारक है। आश्रम शब्द में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग। सभी लोग प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। आगे है 70 पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पुरः पुरस्कार। 70 का सी। 71 है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 3। 71 का ए। 72 है विनय शब्द में क्या उपसर्ग है, तो वी। 72 का बी। 73 है कारक शब्द का क्या प्रत्यय है, अक। 73 का सी। 74 है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस सविशेष कविता की है, तो जिंदा है तो, है ना। 74 का डी। 75 है आपका बधाई किसके निखरने पर काम होती है, व्यक्तित्व की। 75 का है। 76 है उज्ज्वल का शब्द, है ना, का क्या अर्थ है, तो चमकीला। 77 क्रमवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है, तो शंकर शैलेंद्र। 78 है कि रीतिकाल से प्रतिष्ठित श्रृंगारी कवि निम्न से कौन से हैं, बिहारी। 78 का डी। 79 है वृथा शब्द का अर्थ क्या है, तो व्यर्थ। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत है एक। 80 का बी हो जाएगा। 81 ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो गले मिल रहे थे। नूरे कौन से खिलौना खरीदता है, तो वकील। 82 का ये हो जाएगा। 83 बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे, कबीर को। 83 का बी। 84 स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम में कितने मील तक हुंड्रू जल प्राप्त है, तो 50 मील। 84 का सी। 85 खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते, तो सिरचन की, है ना। 85 का डी होगा। सिरचन जाति क्या है, कारीगर। 86 का है। 87 है महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, किसने कहा, संवाददाता ने। 87 का बी। 88 है किसे अपने, है ना, पिता का बदला लेना है, पद्मा को। 88 का सी। 89 काश एजेंट को मोटर उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती, ये चिंता कौन बुने जा रहा था, वकील साहब की पत्नी को। 89 का है। 90 है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक की रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह। 90 का ही हो जाएगा। 91 मदन ने घड़े से पानी ढाला, किस कारक का उदाहरण था, अपदान कारक। 91 का भी। 92 है वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो पद। 92 का ए। चश्मत शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग। 93 का बी। 94 घोंसले
से पंछी निकला किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक 94 का सी 95 है। हमने ऐसा क्यों नहीं कर सकते किस सर्वनाम का उदाहरण था? पुरुषवाचक सर्वनाम का। 95 में होगा। 96 निम्न में से कौन शुद्ध है? तो वह कहते कहते रुक गई। 96 का भी। 97 मोहन मुझसे किताब लिखाता, ये किस क्रिया का उदाहरण है? प्रार्थक क्रिया। 97 का सी होगा। 98 मैंने गाया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, है ना। 99 किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। 99 का है 100 है पुष्प का शब्द क्या है? पुष्प शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द। तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें। दोस्तों और साथियों में शेयर करें। बेस्ट ऑफ यू लक। जय हिंद।